कुछ भी आपने आज तक HTML में पढ़ा है उसकी समरी। तो आपके सामने एक छोटी सी क्विज है 15 क्वेश्चंस की, ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाली क्विज है, आपको इन्हें पढ़ना है और जितना आज तक सीखा है उस बेसिस पर आंसर्स देने हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। HTML का फुल फॉर्म ABCD। ऑनलाइन स्टूडेंट अब आप टाइप करते चले, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज सी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 2, HTML टैग्स का करेक्ट सीक्वेंस एक वेब पेज में क्या होगा? पहले हेड, फिर टाइटल, फिर HTML, फिर बॉडी, या HTML बॉडी टाइटल हेड? C के D। द करेक्ट ऑर्डर विल बी D। HTML फिर हेड, हेड का चाइल्ड है टाइटल और HTML का चाइल्ड है बॉडी। गुड। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा कैरेक्टर क्लोजिंग ऑफ द टैग बताता है? ये हटा दो। कौन से कैरेक्टर से ये पता लगता है कि टैग क्लोज हो रहा है? वेरी गुड, ए से पता लगता है कि टैग क्लोज हो रहा है। इनमें से कौन सा टैग है जो इमेज इंसर्ट करवाता है? टैग का नाम तो IMG है, सही सेंटेक्स। HREF के URL के लिंक के SRC। IMG के साथ क्या आता है? MG के साथ आता है SRC। लिंक तो खुद ही अपने आप में एक टैग है। हालांकि अभी हमने IMG डिटेल में नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज तो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपको बहुत परेशान कर रहा था इनिशियल डेज में, और वो है दो पेजेस को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। आज ये पढ़ेंगे, बड़ी पहले क्विज कर ले। An HTML page must have dash extension. .html, .hm, .ht के none of the above. .html या .htm उसका ऑप्शन है नहीं, लेकिन अगर होता तो HTM भी अलाउड है, HTML भी अलाउड है। तो यहां करेक्ट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन 6, HTML के टैग्स केस सेंसिटिव होते हैं, अपर केस में ही लिखे जाते हैं, बिल्कुल केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, लोअर केस में लिखे जाते हैं। तो जवाब है केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, लेकिन रिकमेंडेड प्रैक्टिस है कि आप उनको हमेशा यूज करें इन लोअर केस, बट वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। गुड। क्वेश्चन नंबर 7, HTML5 में कौन सा एलिमेंट डॉक्यूमेंट टाइप को इनिशियलाइज करता है? पहला, दूसरा, तीसरा, ABCD? तो जवाब है डी, डॉक टाइप HTML। बस इतना ही लिख देना, ब्राउजर को कन्वे कर देता है कि आप यूज कर रहे हैं HTML5 का मोड, राइट। और अगर डॉक टाइप नहीं लिखते हैं तो फिर ब्राउजर की मर्जी, वो 5 भी मान सकता है, 4 भी मान सकता है। लिख देते हैं तो वो क्लियर कट हो जाता है कि 5 भी मानेगा कि 4 मानेगा। और याद रखिए 5 4 को सपोर्ट करेगी। अगर HTML5 लिख रहे हैं और 4 का टैग लिखेंगे तो चलेगा, चलेगा। लेकिन अगर 4 मान लिया उसने और आपने टैग 5 का लिखा तो फिर नहीं चलेगा। इसलिए बेटर है ब्राउजर के भरोसे ना रहें, ब्राउजर को क्लियरली बता दें कि वी आर गोइंग फॉर HTML5 और इसके लिए यूज करिए डॉक टाइप एलिमेंट विद HTML। क्वेश्चन नंबर 8, which element is used in head of HTML page if we want to use an external CSS? इनमें से कौन है जो हेड टैग के अंदर लिखा जाएगा अगर एक्सटर्नल CSS यूज होनी है? तो जवाब है एक्सटर्नल CSS यूज होनी है तो स्टाइल नहीं लिखते, स्टाइल इंटरनल CSS के लिए होता है। एक्सटर्नल को कनेक्ट करते हैं यूजिंग लिंक टैग। स्टाइल टैग से आप इंटरनल CSS देते हैं। और CSS होती कितनी तरह की है? तो जवाब है 3, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल, एक इनलाइन। अभी CSS नहीं पढ़ी है हमने, पढ़ेंगे तो ये तीनों सीखेंगे। अभी सिर्फ आपके नोटिस में डाल रहा हूं, 3 ways आर देयर ऑफ राइटिंग CSS, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन। नेक्स्ट, इनमें से हम स्टाइल टैग कहां यूज कर सकते हैं? हेड में ही करते हैं, बॉडी में करते हैं, हेड और बॉडी दोनों जगह करते हैं, कहीं नहीं कर सकते हैं। स्टाइल टैग इज यूज ओनली एंड ओनली इन हेड सेक्शन। और अगर स्टाइल की जगह स्क्रिप्ट होता तो दोनों जगह अलाउड है। स्क्रिप्ट हेड में भी अलाउड है, बॉडी में भी अलाउड है। जब आप JS पढ़ोगे तब अपन देखेंगे कब स्क्रिप्ट को हेड और कब स्क्रिप्ट को देना चाहिए बॉडी में। नेक्स्ट, which of the tags must be located in head section of your page? इनमें से कौन है जो सिर्फ हेड के लिए बना है? वेरी गुड, टाइटल सिर्फ हेड के लिए बना है, मेटा नहीं, मेटा भी हेड के लिए बना है। फॉर्म वो तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, लिंक पढ़ा है, इसका मतलब फॉर्म के अलावा तीनों हेड के लिए बने हैं। इस बार करेक्ट आंसर 1 से ज्यादा है। और क्वेश्चन में देखो टैग्स है, थोड़ी सी इंग्लिश ध्यान दो आप, प्लूरल है,
सो द करेक्ट आंसर इज 3 टैग्स, टाइटल, मेटा एंड लिंक। ये तीनों बॉडी में ही जाते हैं। फॉर्म पढ़ेंगे तो देखेंगे फॉर्म क्या करता है, लेकिन सॉरी ये तीनों हेड में जाते हैं। फॉर्म पढ़ेंगे तो देखेंगे फॉर्म क्या करता है, वो जाता है बॉडी में। तो द करेक्ट आंसर मस्ट बी ए, बी एंड डी। इनमें से कौन है जो ब्लॉक लेवल टैग है? पैरा, स्पैम, एंकर, किडिव। तो जवाब है अगेन टैग्स है। तो दो हैं जो ब्लॉक लेवल हैं, पैरा और डिव। ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर। बीआर टैग क्या करता है? स्पेस देता है, लाइन ब्रेक देता है, वर्ड ब्रेक देता है, पैराग्राफ को ब्रेक कर देता है। लाइन ब्रेक देता है, विच इज बी। नेक्स्ट, उस टैग को क्या बोलते हैं जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है? तो उसको बोलते हैं, इस लिस्ट में देखें तो एम्प्टी या ब्लैंक या वो टैग ही नहीं होता या लेफ्ट टैग, भूल गए, उसको बोलते हैं एम्प्टी टैग, राइट। और सिंगलटन टैग भी उसका एक पॉपुलर नाम है। आप उसको कुछ भी दे सकते हैं, बट यहां की लिस्ट के अनुसार एम्प्टी, ठीक है। और तीसरा भी नाम है सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो हो गए 3 नाम, सिंगलटन टैग, एम्प्टी टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट, इनमें से कौन है जो एम्प्टी नहीं होता, यानी कि सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता? बीआर, आईएनजी, लिंक के पैरा, पैरा। बाकी सब याद कीजिए सिंगलटन है, उनका कोई अलग से क्लोजिंग नहीं लगाते हैं। तो इसमें से पैरा ये है जो सिंगलटन नहीं है, जिसके अंदर कुछ कोड आता है, बाकी सब अपने आप में सिंगलटन टैग्स है। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या रखा जा सकता है? हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर टैग्स रख सकते हैं, एट्रीब्यूट रख सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं। तो मतलब अगर सिर्फ मैंने हेलो लिखा, सिर्फ हेलो, ना एचटीएमएल, ना हेड, ना बॉडी, ना कुछ, सिर्फ हेलो, और प्रोग्राम को .html से सेव करा, चलेगा? चलेगा, क्योंकि मैंने कहा ब्राउजर अभी इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि वो आपको मजबूर करें कि आप प्रॉपर पैटर्न फॉलो करें। जिस दिन हो उस दिन चलना बंद हो जाएगा। लेकिन आज 2023 की डेट में भी अगर आप एचटीएमएल हेड नहीं भी लिखते हैं तो भी नॉर्मल टेक्स्ट लिखकर भी आपका एचटीएमएल पेज चल जाएगा। और एचटीएमएल पेज में होता क्या है? सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं एचटीएमएल पेज के अंदर। यू हैव टैग्स, कुछ टैग्स के साथ यू हैव एट्रीब्यूट, और टैग्स के अंदर यू कैन राइट टेक्स्ट। इन्हीं 3 चीजों से मिलकर बनता है एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्विज फिनिश, जितना अभी तक पढ़ा उसकी एक समरी। अब बढ़ते हैं आगे, वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट। टाइटल डालिए, हाउ टू लिंक टू एचटीएमएल पेजेस। टाइटल डालिए, हाउ टू लिंक टू एचटीएमएल पेजेस। हाउ टू लिंक टू एचटीएमएल पेजेस। अब सबसे पहले मैं आपको समझा दूं हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, तो आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगेगा। हाउ टू लिंक टू एचटीएमएल पेजेस, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता करना है एससीए में जो करंट बैचेस हैं वो कौन कौन से चल रहे हैं और अपकमिंग बैचेस कौन कौन से हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, ओके। अब आपसे अगर मैं पूछूंगा अगर ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है तो एज अ यूजर मुझे क्या करना होगा? आपका जवाब होगा सर वेबसाइट ओपन कीजिए। तो मैंने वेबसाइट ओपन करी और मैंने यहां पर कहा www.scalive.in। नोटिस करिए इस पेज में कहीं पे भी मुझे बैचेस की इंफॉर्मेशन नजर आ रही है? नहीं आ रही है। बैचेस की इंफॉर्मेशन इसी वेबसाइट में एक दूसरे पेज पे है, और अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो उस दूसरे पेज का यहां पर एक लिंक दिया गया है। इसको बोलते लिंक हैं, लेकिन ये बनाने के लिए जिस टैग पे आप डिपेंड करते हैं उसको बोलते हैं एंकर टैग। क्या बोलते हैं? एंकर टैग। सो इफ योर वेबसाइट इज हैविंग 5 पेजेस, यूजर हर पेज का यूआरएल टाइप नहीं करेगा। 99% यूजर सिर्फ विजिट करते हैं होम पेज पे और फिर वहां से आप उनको प्रोवाइड करवाते हो नेविगेशन। तो अपने एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करना कहलाता है 2 पेजेस को लिंक करना। आप तो आम बोलचाल में बोल दोगे जी यहां क्लिक करने से अपकमिंग बैचेस वाला पेज खुल जाएगा, लेकिन इसके लिए बाकायदा कोडिंग की गई है कि अपकमिंग बैचेस पे क्लिक करें तो नीचे बैचेस वाले पेज पे आप आ जाएं। होम पे क्लिक करूं तो वापस लौट जाएं आप
कौन से पेज पे? होम पेज, और उसका दूसरा नाम होता है लैंडिंग पेज, बोला था मैंने। तो ये हमारा लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज पे अलग अलग पेज पे जाने के ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं जिस भी ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा, ये है हमारे वीडियोस, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो हम उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां अवेलेबल है सारे वीडियो से रिलेटेड सेक्शंस। तो जब भी आप कोई वेबसाइट बनाएंगे वो मल्टी पेज एप्लीकेशन होगी। अगर वो मल्टी पेज एप्लीकेशन होगी तो अलग अलग जानकारी अलग अलग पेजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। यूजर हर पेज का यूआरएल, ब्राउजर यूआरएल समझते हैं, वो जो ऊपर लिखना है आप, दैट इज कॉल्ड एज यूआरएल। यूजर हर पेज का यूआरएल याद नहीं रख पाएगा, वो जनरली वेबसाइट का नाम याद रखता है। वेबसाइट पे विजिट करेगा और वो चाहेगा इधर से उधर जाने के उसको लिंक्स मिले। लिंक्स देने के लिए बोलते लिंक हैं, जो टैग यूज करते हैं दैट इज एंकर टैग, जिसको एंगुलर ब्रैकेट में ए के नाम से आप मेंशन करते हैं। तो लिखिए फटाफट मेरे साथ नोट्स, ये आपको बता रहा है एंकर टैग जरूरी क्यों है। फिर बात करते हैं एंकर टैग यूज कैसे करेंगे। सो रूल नंबर 1, normally a web page is a web page, गलत लिख रहा हूं मैं, a web app is composed of multiple pages where each page contains different information like home page, comma, contact page, comma, login page, etc. ये सब अलग अलग पेजेस होंगे। नाउ फॉर द कस्टमर और वेबसाइट विजिटर, कस्टमर माने वेबसाइट विजिट करने वाला बंदा। नाउ फॉर द कस्टमर और वेबसाइट विजिटर, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर URL of every page, to remember URL of every page. So it is the responsibility of a web developer to provide proper navigation between pages and to do this, कौन सा टैग लगता है? लिंक टैग, वेरी गुड। and to do this we use a tag called as anchor tag, and to do this we use a tag which is called anchor tag. चला जाए आगे, थ्योरी क्लियर है। अब बारी आती है एंकर टैग लिखते कैसे हैं। हाउ डू यू राइट एंकर टैग? ध्यान से देखिए एंकर टैग कैसे लिखते हैं और सिंटेक्स देखकर आप बताना कि ये सिंगलटन है, लिखा कि ये सिंगलटन है या नहीं है, है ना। और आउटपुट देखकर आप बताना ब्लॉक लेवल है कि इनलाइन है। दोनों सवाल समझ आ गए? सिंटेक्स देखकर आपको पता चल जाएगा ये सिंगलटन है कि नहीं है, और आउटपुट देखकर आपको पता चल जाएगा ये इनलाइन है या ब्लॉक है। दोनों याद है? सिंगलटन क्या होते हैं? जिनका क्लोजिंग नहीं होता है। और ब्लॉक और इनलाइन क्या होते हैं? ब्लॉक वो होते हैं जो पूरी विड्थ पे एक्सपैंड करते हैं, इनलाइन वो होते हैं उतना ही लेते हैं एरिया जितना उनका कंटेंट है। ये दोनों आपको मुझे बताना है, मैं जानबूझ के स्लाइड में नहीं लिख रहा हूं। तो इसका सिंटेक्स होता है ए के बाद हम लिखते हैं एचआरईएफ में मेंशन कर रहे हैं पाथ टू द रिसोर्स, ये बंद करते हैं। उसके बाद यहां पर लिखते हैं टेक्स्ट टू शो, और उसके बाद ए को कर देते हैं बंद। ये है एंकर लिखने का सिंटेक्स। इसमें अब 2-3 बातें मैं बता दूं, फिर आप बताना। सबसे पहले हु इज ए, तो आपका जवाब होना चाहिए सर ए इज टैग। अगर ए टैग है तो व्हाट कुड बी एचआरईएफ? एचआरईएफ इज एट्रीब्यूट। ए टैग का काम है एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करना, बट जिसको लिंक करना है उसका तो देना पड़ेगा ना नाम या पाथ।
और वो नाम या पाथ आप मेंशन करते हैं HREF। एनी गेसेस, ये कौन है? जब आप अपने पेज पे एंकर टैग यूज करेंगे तो यूजर के सामने जो टेक्स्ट आएगा जिसपे वो क्लिक करेगा वो ये वाला टेक्स्ट होगा। तो आपने भी थोड़ी देर पहले एससी लाइव के पेज पे देखा होगा अपकमिंग बैचेस, प्री प्लेसमेंट सीरीज, वो टेक्स्ट है जो एंड यूजर को शो होगा। तो ये वो टेक्स्ट है जो यूजर के सामने विजिबल होगा, टेक्स्ट विजिबल फॉर क्लिकिंग। अब आप बताइए, क्या ये अपने आप में एक सिंगलटन टैग है या नहीं? क्या होता है सिंगलटन का ऑपोजिट? कंटेनर। तो ये अपने आप में एक कंटेनर टैग है। क्यों? क्योंकि नोटिस करिए इसका प्रॉपर क्लोजिंग भी है और इसका प्रॉपर ओपनिंग भी है। सो दिस इज नॉट अ सिंगलटन टैग, इट इज अ कंटेनर टैग। वेरी गुड। लिख लिया आप लोगों ने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लें तो डन लिखिए, प्रैक्टिकल पे चलूं हैं। हो गया डन? चले प्रैक्टिकल पे। चलिए, अब आपको याद होगा हमने ऑलरेडी हमारे VS कोड में 2 पेजेस बनाए हुए हैं। जरा हम उन पेजेस को ही यूज करने की बात करते हैं। तो ये मैंने VS कोड ओपन करा, राइट? एज यू कैन सी, एज यू कैन सी मेरे पास 2 पेजेस हैं, एक का नाम है इंडेक्स और एक का नाम है contact.html। ठीक है, ये मैंने इंडेक्स को रन करा तो मेरे सामने ये इंडेक्स पेज ओपन हो गया जो एक्चुअल में हमारा होम पेज है, जिसमें SCA के बारे में कुछ टेक्स्ट आ रहा है और SCA के कुछ कोर्सेज के नाम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कहीं भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं आ रही है। किसी को SCA में कॉल करना हो, मेल भेजनी हो, यहाँ कहीं नहीं दिख रहा। वो अगर आप नोटिस करें तो दूसरे पेज में है, राइट? इस दूसरे पेज को ओपन करने के लिए यूजर को फिर ब्राउजर में पूरा पूरा टाइप करना पड़ेगा URL। मैं नहीं चाहता हूं कि यूजर को ये पूरा URL लिखना पड़े। मैं चाहता हूं ये जो होम पेज है इसी पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन हो। होता है, हर वेबसाइट में होता है। आप फ्लिपकार्ट पे चलिए, होता अलग अलग जगह है लेकिन होता जरूर है। तो अपन फ्लिपकार्ट पे चलते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे बिल्कुल नीचे स्क्रॉल कीजिए, बिल्कुल बॉटम पे कुछ दिख रहा है आपको? कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। ये जो कॉन्टैक्ट अस आप देख रहे हैं, दिस इज एंकर टैग। इस पे क्लिक करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? फ्लिपकार्ट के कॉन्टैक्ट पेज पे। इसको क्लिक करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? फ्लिपकार्ट के अबाउट पेज पे। इसको क्लिक करेंगे तो फ्लिपकार्ट में अगर कोई जॉब ओपनिंग्स हैं तो वो खुल जाएंगी आपके सामने। इस पे क्लिक करेंगे तो फ्लिपकार्ट बताएगा वो कौन से पेमेंट ऑप्शंस अलाउ कर रहा है। तो मतलब सोचो, इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक वेबसाइट पे है बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल पेजेस, और यहां से हर पेज पे जाने का मौजूद है लिंक। यूजर के लिए बहुत मुश्किल है पेमेंट वाले का पूरा URL टाइप करना। देखना यहां पर URL चेंज होगा। अब मैंने पेमेंट पे क्लिक करा तो ये मुझे उस पेज पे ले जाएगा जहां पेमेंट की डिटेल्स है ना। एज अ यूजर मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं इतना लंबा URL याद रखूं, http://flipkart.com/pages/payment। मैं तो चाहता हूं पेमेंट का लिंक आए, मैं क्लिक करूं और मैं पहुंच जाऊं ऑन पेमेंट डिटेल पे। दिस लिंकिंग इज डन यूजिंग एंकर टैग। तो हम चाहते हैं हमारे पेज पे भी इस तरीके की लिंकिंग प्रोवाइड की जाए। कहां करूं, क्या करूं? तो आपका जवाब होना चाहिए सर दोनों पेज में लिंक दीजिए। इंडेक्स को बोलिए वो कॉन्टैक्ट की तरफ ले जाए, कॉन्टैक्ट को बोलिए वो इंडेक्स की तरफ लाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं सर ये बैक बटन भी तो है, इससे भी तो हम पीछे आ सकते हैं। आ सकते हैं, लेकिन आगे चलकर कल को आप कोई फाइनेंशियल वेबसाइट बनाएंगे जैसे बैंक वगैरह की, कभी गौर करा है आपने बैंक की वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो बैक बटन डिसेबल हो जाता है? देखा है आपने? और नहीं देखा है तो देखिएगा क्यों हो जाता है वहां वो डिसेबल। क्योंकि अगर गलती से आप लैपटॉप से दूर चले गए, जावास्क्रिप्ट, तो ये सीख रहे हैं कि हम बैक बटन के भरोसे ना रहें, हम आगे पीछे का नेविगेशन अपने एंकर टैग के थ्रू प्रोवाइड करें। तो अब अपन चलते हैं अपने इंडेक्स पेज में। इसको मैं बंद कर रहा हूं। इंडेक्स पेज में आके क्या करेंगे हम? मैं म्यूट हो गया?
आवाज आ रही है? वेरी गुड। मैंने समझाया कि जब हम लोग मल्टीपल पेजेस अपनी वेबसाइट पे देते हैं तो हमें अपने पेज पे एक लिंक देना चाहिए यूजर को, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने का। आप कई बार ये भी देख सकते हैं, या ये आपने ऑब्जर्व करा होगा कि आप जब ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे आपने Amazon ओपन करा, ध्यान से देखिए, Amazon में ओपन करने के बाद आप मोबाइल के सेक्शन पे गए, ठीक है, मोबाइल में ओपन करने के बाद आप न्यू रिलीजेस पे गए। अब अगर मैं ये बैक बटन दबाऊंगा तो मैं न्यू रिलीजेस पे किससे आया था, कहां था जहां से न्यू रिलीजेस पे आया? तो आपका जवाब होगा सर मोबाइल। और मोबाइल पे कहां गया, कहां से आया था? तो आपका जवाब होगा होम पेज। तो मैं ये समझा रहा हूं, अगर मैं बैक बटन दबाता हूं, ये मैंने बैक पे क्लिक करा तो मैं मोबाइल पे आ गया, आ गया, यहां बैक पे क्लिक करा तो होम पे आ गया, आ गया। लेकिन ये बैक बटन अभी चल रहा है। कल को जब आप कोई फाइनेंशियल वेबसाइट बनाएंगे तो आपकी कंपनी आपको बोलेगी एज अ प्रोग्रामर इस बटन को कर दो डिसेबल, ताकि लोग बैक बटन का यूज ना कर सकें। बैक बटन का यूज करना क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि अगर किसी ने अपने अकाउंट में लॉग इन करा और आपने बैक बटन को एनेबल्ड रखा, तो बंदा जब लॉग आउट कर जाएगा और हट जाएगा अपने कंप्यूटर से, कोई दूसरा आया, ब्राउजर खुला हुआ है, वो वापस बैक दबाएगा तो ये वापस चला जाएगा अपने अकाउंट में, जो कि गलत है, नहीं जाना चाहिए। इसलिए बहुत टाइम पे आप देखेंगे सिक्योरिटी के कारण ये बैक बटन डिसेबल्ड रहता है। इसलिए हम लोगों को बैक नहीं देना चाहिए, हमको उसकी जगह देना चाहिए एंकर। मैं एंकर का एक और रीजन आपको बताता हूं, ध्यान से देखना कि बैक के मुकाबले एंकर क्यों फायदेमंद होता है। इमेजिन करिए मेरी वेबसाइट पे 4 पेजेस हैं, हो सकते हैं, मैं भी बहुत सिंपल नाम रख रहा हूं, ये मेरा पेज ए है, पेज ए से हम पेज बी पे गए, पेज बी से हम पेज सी पे गए, पेज सी से हम पेज डी पे गए। अब यूजर चाहता है वो डी से सीधा ए पे आ जाए। क्या लगता है आपको कि वो बैक बटन दबाएगा तो सीधा ए पे आएगा? नहीं, वो बैक दबाएगा तो पहले सी पे आएगा, फिर बैक दबाएगा तो डी पे आएगा, फिर बैक दबाएगा तो ए पे आएगा। अगर हम चाहते हैं वो डी से सीधा ए पे आ जाए तो डी पे होना चाहिए एक एंकर टैग जो उसे ले जाए वापस ए पे। आपने ये भी देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में एक और चीज होती है कि अगर होम पेज पे ही जाना है तो उनकी जो इमेज होती है वो क्लिकेबल होती है। आप साइट पे घूमते घूमते कहीं भी लोगो पे क्लिक कर दें तो आपको पहुंचा दिया जाता है सीधे लैंडिंग पेज पे। वो भी हम सीखेंगे कि इमेजेस को एंकर के साथ क्लब कैसे करते हैं, बट अभी हम सिंपल एंकर टैग के थ्रू दे रहे हैं नेविगेशन, ठीक है। तो अब आइए एंकर टैग का प्रैक्टिकल। तो बहुत सिंपल है एंकर का प्रैक्टिकल, आपको सिर्फ अबाउट एससीए पे जाना है, ये आपका इंडेक्स पेज है, इंडेक्स वाला, और यहां बिल्कुल बॉटम पे जाकर मैं एक लाइन लिखता हूं, टू कॉन्टैक्ट अस, राइट, प्लीज। अब मैं चाहता हूं क्लिक हियर, क्लिकेबल लिंक बन के आए। क्या वर्ड बोले मैंने? क्लिक हियर टेक्स्ट, क्लिकेबल लिंक बन के आए। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा ए के बाद एच है। कौन से पेज पे भेजना है आपको? तो आपका जवाब है ये सर, contact.html। तो आप लिखेंगे यहां पर contact.html, ये आपके पेज का नाम हो गया। एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहां आप वर्ड लिख देंगे क्लिक हियर। अब आप जब इस पेज को रन करेंगे तो आप नोटिस कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 चीजें दिखेंगी जो मैंने नहीं बताई हैं। पहली चीज, क्लिक हियर का कलर क्या आ रहा है? पर ब्लू आ रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, पर्पल आ रहा है, और क्लिक हियर के नीचे अंडरलाइन आ रही है। इसके बारे में भी सुन लें। ब्राउजर जब किसी भी एंकर टैग के लिंक को दिखाता है तो बाय डिफॉल्ट 2 कलर का इस्तेमाल करता है, कभी कभी ब्लू और कभी कभी पर्पल। सिंपल है कॉन्सेप्ट। अगर उस पेज पे आपने विजिट नहीं करा है तो ये ब्लू में आएगा, अगर उस पेज पे आपने विजिट कर लिया है तो ये पर्पल में आएगा। तो आप मुझे बताइए, क्या हमने फ्लिपकार्ट विजिट कर ली? आज फ्लिपकार्ट अमेजोन पे गए? तो मैं एक काम करता हूं, मैं गूगल में फ्लिपकार्ट सर्च करता हूं। नोटिस करिए ये एंकर है, जी हाँ ये एंकर है, और इसका सबूत ये है कि जब आपका माउस का पॉइंटर इस पे जाएगा तो ध्यान से देखिएगा कन्वर्ट हो जाएगा हैंड में, ये एंकर की पहचान होती है। लेकिन फ्लिपकार्ट का कलर पर्पल क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने इस वेबसाइट पे विजिट कर लिया है। और अगर मैं फ्लिपकार्ट जैसी एक और ई कॉमर्स वेबसाइट है ईबे, उसका लिंक देखता हूं तो ये तो ब्लू आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये अनविजिटेड है। अगेन मैं कहूंगा इस बिहेवियर को हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS।
आपने देखा जो फ्लिपकार्ट का कॉन्टैक्ट था वो ना तो ब्लू आ रहा था और ना पर्पल आ रहा था, वो तो व्हाइट आ रहा था। दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ CSS। लेकिन HTML की आदत है, HTML जब एंकर टैग को दिखाती है तो या तो ब्लू में दिखाती है अगर पेज अनविजिटेड है, और अगर पेज विजिटेड है तो वो दिखाती है उसे पर्पल में। दूसरा, HTML की आदत है कि जब वो एंकर का टेक्स्ट दिखाती है तो उसके नीचे अपने आप अंडरलाइन आती है। अगर ये अंडरलाइन हटानी है, बोलने की जरूरत नहीं है, यूज होगी CSS। तो मैं इतनी बातें CSS की इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझें कि CSS आने से क्या कुछ हम अपने पेज पे कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं ये भी एंकर है, बिल्कुल, ये सेफ सर्च ये भी एंकर है, लेकिन इसके नीचे तो लिंक नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसको CSS से करा हुआ है डिसेबल। ऐसे ही आप नोटिस करिए अगर आप गूगल के होम पेज पे जाते हैं, ये जीमेल और इमेजेस ये भी एंकर हैं जी, ये भी एंकर है, लेकिन ना तो वो ब्लू आ रहे हैं ना पर्पल आ रहे हैं, ना उनके नीचे आ रही है अंडरलाइन। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ CSS। लेकिन एंकर बाय डिफॉल्ट HTML में ये दो काम करेगा। पहला काम क्या करेगा? पहला काम वो कलर दिखाएगा ब्लू अगर अनविजिटेड है, कलर दिखाएगा पर्पल अगर विजिटेड है, और बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट के नीचे दिखाएगा अंडरलाइन। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं विच इन माई केस इज कॉन्टैक्ट, तो हम जाएंगे कॉन्टैक्ट पेज पे और मैं चाहता हूं कॉन्टैक्ट पे एक लिंक दूं जो वापस होम पे ले आए। फटाफट बताइए क्या करना पड़ेगा? कॉन्टैक्ट पे लिंक दूं जो वापस होम पे ले आए। तो जवाब है बहुत सिंपल, यहां लिख देंगे टू विजिट होम पेज प्लीज ए, आगे बोलो जल्दी जल्दी, वेरी गुड, HREF इज इक्वल टू index.html, और यहां आ जाएगा क्लिक हियर। ठीक, इसको करा मैंने सेव। अब अगर अपन इस पेज पे चलते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे भी क्लिक हियर आ गया। इस पे क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे वापस होम पे, होम पे क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगे कॉन्टैक्ट पे। ये क्या ये क्या कर रहे हैं आप? इसी को बोलते हैं नेविगेशन। ये आप यूजर को नेविगेशन दे रहे हैं। तो लग रहा था कि ये काम लिंक टैग से होता होगा, ये लिंक से नहीं होता, ये होता है यूजिंग एंकर टैग। पहला डाउट क्लियर हुआ जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, जब मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं, राइट, तो होम पेज खुल रहा है, और जब मैं होम वाले क्लिक हियर पे क्लिक कर रहा हूं तो कॉन्टैक्ट खुल रहा है। क्या आप ये नोटिस कर रहे हैं? ये पेजेस सेम टैब में ओपन हो रहे हैं। डिड यू नोटिस दैट? ये उसी टैब में ओपन हो रहे हैं जिसमें ऑलरेडी करंट पेज ओपन है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, क्लिक करते हैं तो नया टैब खुलता है। आपने ये भी देखा होगा SBI वगैरह की वेबसाइट पे कि जब आप लॉग इन करते हैं तो नया टैब नहीं, नई विंडो ही खुल जाती है। कभी नोटिस करा है आपने? वो जो नई विंडो खुलती है वो खुलती है यूजिंग JS। हर सवाल का जवाब CSS नहीं होता, राइट? वो खुलती है यूजिंग JS। लेकिन फिलहाल अगर हम चाहते हैं कि नया टैब खुल जाए, वो हम करेंगे यूजिंग HTML। HTML में इतनी पावर है कि वो एंकर टैग से जब नए पेज पे ले जाए तो नया पेज नए टैब पे खुले। हालांकि आप थोड़ा बहुत जानते हैं टेक्निकल, तो आप ये भी कह सकते हैं कि यूजर भी तो कर सकता है, यहां राइट क्लिक कर दे और सेलेक्ट कर ले ओपन लिंक इन न्यू टैब। लेकिन ये तब ना जब वो इतना करे, हम तो चाहते हैं क्लिक करे तो खुद ही ये नए टैब में आ जाए। तो फिर हमें एंकर टैग में एक एट्रीब्यूट बढ़ाना पड़ता है। उस एट्रीब्यूट का नाम होता है टारगेट एट्रीब्यूट, राइट? तो फिलहाल तो सबसे पहले आप एंकर टैग का कोड उतारिए, बहुत ज्यादा मत लिखिएगा, सिर्फ इतना लिख लें, एग्जाम्पल्स आपसे शेयर हो ही जाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल बस 13 और 14 उतार लीजिए। इधर से उतार लीजिए, आप तो यहां से ये वाला लिख लें, ये आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेगा। ओपनिंग कॉन्टैक्ट पेज फ्रॉम होम पेज, ओपनिंग कॉन्टैक्ट पेज फ्रॉम होम पेज। और आपने बताया नहीं ये इनलाइन है कि ब्लॉक है? इनलाइन है। अगर ब्लॉक होता तो वो जो नीचे अंडरलाइन आ रही है वो पूरे विड्थ तक जाती, वो सिर्फ उतनी जा रही है जितना आपका टेक्स्ट है। सो एंकर इज ऑल्सो एन इनलाइन एलिमेंट। गया, चलूं आगे? बदला जाए, डन, राइट। अब आइए एंकर टैग के अगले एट्रीब्यूट की बात करते हैं। टाइटल डालिए, व्हाट इज टारगेट एट्रीब्यूट? व्हाट इज टारगेट एट्रीब्यूट?
जवाब नंबर 1। किसका एट्रीब्यूट होता है टारगेट? सभी टैग का कि सिर्फ एंकर का? सिर्फ एंकर का। सो टारगेट इज एन एट्रीब्यूट बिलोंगिंग टू a tag, that is anchor tag. Number 2, it helps the browser, क्या आगे आप बोलो, ये ब्राउजर की मदद करता है ये डिसाइड करने में कि जिस पेज पे जा रहे हैं वो इसी टैब में खुले या नए टैब में खुले। सो इट हेल्प्स द ब्राउजर डिसाइड हाउ टू ओपन द न्यू पेज। ठीक है, दिस एट्रीब्यूट हैज 5 पॉसिबल वैल्यूज। कितनी होती हैं? 5। बट राइट नाउ वी विल डिस्कस 2। अभी के लिए आप सिर्फ 2 पढ़ें, बाकी को आप डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे। राइट नाउ विल डिस्कस 2 ऑफ देम। समझे आप मैं क्या बोल रहा हूं? टारगेट के लिए कितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं? 5। अभी हम 5 में नहीं पढ़ेंगे, 2 की बात करेंगे। ठीक, क्या क्या 2 ऑप्शन है? पहला अंडरस्कोर ब्लैंक, ये क्या है? और दूसरा है अंडरस्कोर सेल। आप चांस लो कौन क्या कहता होगा और इसमें से कौन होता है बाय डिफॉल्ट? अंडरस्कोर सेल्फ डिफॉल्ट एनेबल्ड होता है, और अंडरस्कोर सेल्फ का मतलब इसी टैब में नया पेज खोलो, और अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब नए पेज के लिए नया टैब यूज करो। राइट? सो अंडरस्कोर ब्लैंक सेज दिस वैल्यू forces the browser to open the page in a new tab. बहुत बढ़िया। और cell forces the browser to open the page in current tab, to open the page in current tab. और डिफॉल्ट कौन सा होता है इसमें से? मतलब अगर टारगेट ना दो तो टारगेट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? ब्लैंक के सेल सेल्फ। दिस इज ऑल्सो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टारगेट। This is also default value of target. इक्वल टू आएगा ना इशू? ये तो मैं सिर्फ सिंटेक्स लिख रहा हूं, वो तो टारगेट इक्वल टू लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना। हो गया? हटाऊं? नोटेड? कंप्लीट? बदला जाए? अब इसी प्रैक्टिकल को टारगेट के साथ करते हैं। तो आप नोटिस करिए, एक में टारगेट दे रहा हूं, एक में नहीं दे रहा हूं, फर्क देखिएगा। तो मैं इंडेक्स से जब कॉन्टैक्ट पे जा रहा हूं तो मैं यहां पर टारगेट एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मैंने यहां कहा टारगेट, टारगेट में वैल्यू असाइन करी, और मैंने वैल्यू असाइन करी अंडरस्कोर ब्लैंक। दिस इज व्हाट आई मेंशन। सेव करा अपन ने। अब आप पेज ओपन कीजिए, तो ये हमारा होम पेज। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जब मैं क्लिक करूंगा तो आप नोटिस करिएगा साइड में एक टैब खुलेगा और उसमें मिलेगी अपन को कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जबकि मैं कॉन्टैक्ट वाले में अगर क्लिक करूंगा तो इसी सेकंड टैब में दोबारा ओपन हो जाएगा हमारा होम पेज। आपको लगता है नहीं इसमें भी क्लिक करने पर नया टैब खुलना चाहिए? आंसर इज क्लियर। आपको कॉन्टैक्ट में भी जाकर एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, और वो होगी टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। राइट? ये लिखने के बाद अब आप अगर कॉन्टैक्ट को खोलेंगे तो वो नए पेज में खोलेगा। ये आपका इंडेक्स पेज है, तो इंडेक्स खोलेगा नए पेज में कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट खोलेगा नए पेज में इंडेक्स, इंडेक्स खोलेगा फिर नए पेज में कॉन्टैक्ट, एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टारगेट एट्रीब्यूट।
बढ़ा जाए आगे, यहां तक पिक्चर क्लियर है? धीरे 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 ये इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। यहां तक सब समझ आ रहा है? ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इस वेबसाइट या अपने इस वेब पेज को इंटरनेट के किसी वेबसाइट से कनेक्ट करूं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं मैं इस पेज पे एससी लाइव की एक्चुअल वेबसाइट का लिंक दूं और यहां से क्लिक करें तो सीधे एससी लाइव की वेबसाइट ओपन हो जाए। जितना आपने एंकर टैग को समझा है, क्या करना पड़ेगा? जितना आपने एंकर टैग को समझा है, आप बोलेंगे सर सिंपल तो है, एक एंकर टैग और बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो पहली बात तो मैं चाहता हूं जो अगला लिंक आए वो नीचे आए। बीआर देना पड़ेगा, यस, क्योंकि एंकर ब्लॉक लेवल तो होता नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक बीआर टैग दिया। एवरीवन प्लीज वॉच वेरी केयरफुली। अब मैंने कहा टू नो मोर अबाउट अस, टू नो मोर अबाउट अस प्लीज विजिट। अब मैं चाहता हूं हमारी वेबसाइट का नाम आ जाए sclive.in। तो मैंने कहा ए, अगर आप बात समझ रहे हो तो ए के बाद मैंने कहा href scalive.in, उतारिएगा मत, गलत कोड लिख रहा हूं मैं, scalive.in, और यहां मैंने कहा scalive.in। ठीक है, दिखने में तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है। पेज को मैंने रन करा, ये हमारा अबाउट पेज है, नीचे आ रहा है लिखा हुआ टू नो मोर अबाउट प्लस प्लीज विजिट scalive.in। जो होगा वो आप एक्सप्लेन करना, क्यों एप्लीकेशन ब्रेक कर गई, क्रैक कर गई? क्योंकि जिस ढंग से मैंने एंकर लिखा है, ये रिक्वेस्ट एससीए के सर्वर पे नहीं जा रही है, हमारे लाइव सर्वर पे आ रही है। यानी ब्राउजर ये सोच रहा है scalive.in पेज इस यूआरएल पे है। कौन सा यूआरएल? 127.0.0.1, और भूलिएगा मत 127.0.0.1 इसी कंप्यूटर का नाम है। तो क्या इस कंप्यूटर पे scalive होस्टेड है? नहीं, इट इज होस्टेड ऑन दी इंटरनेट, और इंटरनेट पे है www, नॉट 127.0.0.1। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप नॉर्मल वर्ड्स में बोलोगे कंप्लीट यूआरएल देते हैं, इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल देना पड़ेगा, पाथ नहीं, एब्सोल्यूट यूआरएल या एब्सोल्यूट एड्रेस देना पड़ेगा। किसका एब्सोल्यूट एड्रेस? sclive का। या एक और डाउट जो बिगनर्स पूछते हैं, सर हम जब ब्राउजर में जाकर लिखते हैं sclive.in तो साइट खुलती है कि नहीं? तो जवाब है बिल्कुल खुलती है, 100% खुलती है। वो इसलिए खुलती है क्योंकि आपको दिखता नहीं है, ब्राउजर ने इस sclive के पहले लगा रखा है https:// और पूरा यूआरएल। अगर आपको लग रहा है क्या सबूत है, दिख तो खाली sclive.in रहा है, सबूत है, आप इस यूआरएल को क्लिक करके कॉपी कीजिए और अपने नोटपैड में खोल कर देखिए, सच्चाई आपको दिख जाएगी। नोटपैड में इसको पेस्ट कीजिए। एंड एवरीवन प्लीज वॉच वेरी केयरफुली। ये जो यूआरएल आप देख रहे हैं, इट इज हैविंग द कंप्लीट पाथ टू द वेबसाइट sclive.in। इसका मतलब एंकर टैग को दो तरह से पाथ दिए जाते हैं, एक रिलेटिव एड्रेसिंग कहलाता है और एक एब्सोल्यूट एड्रेसिंग कहलाता है। जो आप कॉन्टैक्ट के लिए दे रहे थे वो कहलाता है रिलेटिव एड्रेसिंग, जिस ढंग से आपने sclive दिया वो भी कहला रहा था रिलेटिव एड्रेसिंग, और इसलिए कोड आपका ब्रेक कर गया, क्योंकि ब्राउजर ने सोचा जहां पर इंडेक्स है, जहां पर कॉन्टैक्ट पेज है, वहीं पे है sclive.in। जबकि sclive.in, google.com, youtube.com, दे ऑल आर होस्टेड ऑन द इंटरनेट, नॉट ऑन माय मशीन। तो मुझे देना पड़ेगा एब्सोल्यूट यूआरएल। तो कितनी तरह के यूआरएल होते हैं? दो तरह के यूआरएल होते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है जहां पे करंट पेज है वहीं ढूंढो, एब्सोल्यूट का मतलब होता है नहीं, इस लोकेशन पे जाकर ढूंढो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं ये पेज प्रॉपरली एससी वेबसाइट से कनेक्ट हो पाए, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? गलती मैंने बता दी है, सुधार आप बता दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर सब सही है, बस href को ठीक कर दीजिए। href में वही लिखिए जो नोटपैड में लिखा हुआ था। क्या लिखा था? https:// इतना लिखिए। इतना लिखने के बाद इसको सेव कीजिए, आप चाहें तो www भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसको सेव कीजिए, खोलिए अपना होम पेज, ये आपका होम पेज है, रिफ्रेश कीजिए, सब कुछ बढ़िया है, तो पहुंच जाना चाहिए अब sclive पे। याद रहेगा कितनी तरह के यूआरएल? दो तरह के यूआरएल, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। आपके वेब प्रोजेक्ट के लिए हमेशा काम करेगा रिलेटिव, लेकिन अगर कभी ऐसा लगा कि आपको कनेक्ट करना है इंटरनेट की किसी वेबसाइट से, तो देना पड़ेगा आपको एब्सोल्यूट यूआरएल। तो आप मुझे बताइए, हम लोग का चैनल भी है sclive,
मैं चाहता हूं हमारे होम पेज पे वो चैनल का भी लिंक आ जाए, क्या करेंगे? अगर मैं चाहता हूं उस चैनल का लिंक आ जाए, वो चैनल यूट्यूब के सर्वर पे है, तो देना पड़ेगा एब्सोल्यूट यूआरएल। आपने ये भी देखा होगा सर, बहुत सारी वेबसाइट पे तो यूट्यूब का वीडियो उन्हीं की वेबसाइट पे चल जाता है, यूट्यूब पे जाना ही नहीं पड़ता। वो भी हम करेंगे जब हम आगे चलकर सीखेंगे ऑडियो और वीडियो टैग्स, कि अपनी वेबसाइट पे इंटरनेट से कोई वीडियो लाकर कैसे चलाते हैं। जैसे इस sclive.in पे चल रहे हैं, अगर आपने देखा होगा तो ये जो फ्री प्लेसमेंट सीरीज है, ये वीडियोस हमारे सर्वर पे नहीं है, दे ऑल वीडियोस आर होस्टेड ऑन यूट्यूब। यहां से सिर्फ यूट्यूब के सर्वर को कनेक्ट करा गया है और यूट्यूब वाला वीडियो ही यहां डायरेक्टली आपको प्ले होता हुआ नजर आएगा। अगर इसमें से मैं किसी भी प्रीव्यू पे क्लिक करूं, दिस इज यूट्यूब। ये कैसे पॉसिबल है कि हम लोग sclive.in पे यूट्यूब का वीडियो चला रहे हैं? दैट्स ऑल बिकॉज हमने इसके अंदर यूज करा हुआ है ऑडियो वीडियो को क्लब करना विद यूट्यूब, जो आप आगे पढ़ोगे। अब अभी के लिए क्या करा जाए? अभी के लिए जैसे मैंने कहा, देना पड़ेगा हमें एब्सोल्यूट यूआरएल। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब आता हूं मैं बहुत बहुत क्रूशियल पार्ट पे। बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान मत रखना, नहीं तो परेशान हो जाओगे प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बताइए, फिलहाल ये जो कॉन्टैक्ट और इंडेक्स है, ये दोनों एक ही लोकेशन पे हैं? एक ही लोकेशन पे हैं, राइट? जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट में CSS फाइल, HTML फाइल, इमेजेस, जावा की फाइल, सबकी फाइलों के लिए बनाते हैं अलग अलग फोल्डर्स। क्या बनाते हैं? अलग अलग फोल्डर्स बनाते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्जी से जो फाइल जहां बनाए वहां पे रख देते हैं। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमको बोला जाएगा सारी CSS फाइलों को अलग रखो, सारी जावास्क्रिप्ट फाइलों को अलग रखो, सारी जावा फाइलों को रखो। तुम्हें ऐसा करना होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको जावा का फुल स्टैक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, जावा का फुल स्टैक प्रोजेक्ट। उसमें आपको पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नजर आएगा, कहां जावा का कोड है, कहां HTML है, कहां JSP है, कहां पर CSS है। ऐसा अभी के लिए मैं इसको इस एग्जांपल में कर रहा हूं। तो मैंने क्या करा, मैं चाहता हूं ये जो हमारा कॉन्टैक्ट वाला पेज है, ये मैं एक अलग से फोल्डर के अंदर रखूं। समझिएगा, हमारा इंडेक्स पेज हमारा होम पेज है, होम पेज के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, कॉन्टैक्ट किसी दूसरे फोल्डर में। फोल्डर कैसे बनाना है? VS कोड में बहुत आसान है फोल्डर बनाना। आप अपने वर्क स्पेस पे जाएंगे तो आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, दिख रहा है? उस पे लिखा हुआ है न्यू फोल्डर। मैंने इस पे क्लिक करा और यहां पर मैंने फोल्डर बनाया। फोल्डर का नाम मैंने दिया कॉन्टैक्ट इन्फो। ये कौन है? ये मेरा फोल्डर है। और मैंने इस पेज को चुपचाप यहां से उठाकर यहां मूव कर दिया, राइट? अब आर्किटेक्चर क्या है? अब आर्किटेक्चर ये है कि हमारी वर्क स्पेस है। अच्छा, वर्क स्पेस को वर्क स्पेस नहीं बोलूंगा मैं, अब हम धीरे धीरे अपने पहले मिनी प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रादर देन सेइंग कि ये वर्क स्पेस है, ये इसको हम लोग बोलेंगे रूट फोल्डर। क्या बोलेंगे? रूट फोल्डर। तो बताइए, तो मेरे रूट फोल्डर का नाम फ्रंट एंड एप्स, ये मेरे रूट फोल्डर का नाम है। आगे चलकर यही नाम पे आप बना देंगे अपनी वेबसाइट। ये फ्रंट एंड एप्स की जगह बन जाएगा sclive.in, यही नाम के आपको डोमेन नेम मिल जाएगा। तो अभी के लिए मान लीजिए हमारी रूट एप्लीकेशन। अब हमारी रूट एप्लीकेशन जिसका नाम है फ्रंट एंड एप्स, यहां करता हूं, ध्यान से देखना। अब ये है हमारी रूट एप्लीकेशन जिसका नाम है फ्रंट एंड एप्स। इस फ्रंट एंड एप्स के अंदर अगर आप समझ रहे हैं तो कितनी चीजें हैं? मीडिया वीडियो को छोड़ दीजिए, जो अभी काम आ रही हैं वो कितनी चीजें हैं? तो आप बोलेंगे दो। एक तो सर आपने पेज बना रखा है जिसका नाम है index.html। क्या ये पेज रूट पे है? तो आपका जवाब होगा हाँ। अगर फ्रंट एंड एप्स रूट है तो ये पेज रूट पे है। और फ्रंट एंड एप्स के अंदर अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक और फोल्डर बनाया है जिसका नाम अभी अभी अपन ने रखा है कॉन्टैक्ट इन्फो। वेरी गुड। कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर हमारा अगला HTML पेज है जिसका नाम है contactus.html। पहले तो आप बताइए, ये डायग्राम समझ पा रहे हैं आप? और अगर आपको लग रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप, मैंने कहा जब आप वेबसाइट होस्ट करने के लिए कोड लेकर जाएंगे कहीं किसी के सर्वर पे, तो बोलेगा पहले प्रॉपर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाओ। ऐसे कहीं भी नहीं रख देना है वेबसाइट का कोड। तो जब कोई वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनती है, अलग अलग फोल्डर्स बनाए जाते हैं अलग अलग रिसोर्सेज को रखने के लिए। जैसे याद कीजिए, आपने 2 दिन पहले एक मीडिया बनाया था, मीडिया के अंदर इमेजेस थी, इमेजेस के अंदर इमेजेस थी। ये प्रॉपर तरीका होता है अपने कोड की डिजाइनिंग का। तो अब मैं चाहता हूं इंडेक्स से कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट से आ जाऊं इंडेक्स पे। आप बताइए, अगर मैं पेज को रन करूं, विल द कोड वर्क? यस और नो? कोड चलेगा कि नहीं चलेगा? मैंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ पेजेस को शिफ्ट करा है। क्या लगता है आपको?
SLI वाली चीज हटा रहा हूं, है ना, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। बताइए, अगर मैंने यहां पेज को रन करा और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करा तो ये पेज ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो जाएगा? क्योंकि ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजेगा रूट को और ये बोलकर भेजेगा contact.html चलाओ, और रूट पे contact.html नहीं है। वो कहां है? वो है एक फोल्डर के अंदर जिसका नाम है कॉन्टैक्ट इन्फो। देखिए पेज कैसे ब्रेक होगा प्रोग्रामर की मिस्टेक के कारण। पेज आपने रन करा, सब कुछ बढ़िया आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेज ही नहीं खुला। और ये लाइन समझ में आ रही है, कैन नॉट गेट contact.html। और ऊपर देखिए कहां ढूंढा जा रहा है? रूट पे। आई सेड फ्रंट एंड एप्स ही यहां पर 127.0.0.1, ये उसी को रूट मान रहा है और वहां ढूंढ रहा है contact.html। आप बताओ, आपको भी पता है मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा सर contact.html तो ठीक है, उसके पहले एक फोल्डर का नाम भी दीजिए जिसके अंदर आपने इसको रखा है। अच्छा, क्या फोल्डर रूट पे है? क्या ये फोल्डर रूट पे है? वेरी गुड, तो काम आ जाएगी रिलेटिव एड्रेसिंग। अगर ये फोल्डर रूट पे ना होता तो लगानी पड़ती एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। इत्तेफाक से फोल्डर फ्रंट एंड एप्स के अंदर है, तो मैं बोलूंगा कॉन्टैक्ट इन्फो /contact.html। ठीक है, अब आगे वाला और इंटरेस्टिंग केस है। तो क्या अब होम पेज से कॉन्टैक्ट पे जा पाएंगे? हाँ या ना? बिल्कुल जा पाएंगे, विदाउट एनी प्रॉब्लम जा पाएंगे, राइट? कॉन्टैक्ट से होम पे आना है, आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। आपने जिस ढंग से कॉन्टैक्ट के अंदर होम का नाम लिखा है, आप ब्राउजर क्या सोचेगा या सर्वर क्या सोचेगा? ये जो इंडेक्स है ये कॉन्टैक्ट के साथ है, और कॉन्टैक्ट खुद कहां है? कॉन्टैक्ट इन्फो में। तो वो कॉन्टैक्ट इन्फो में ढूंढेगा index.html, और वहां कोई index.html नहीं है। देखिए कोड कैसे ब्रेक होगा। मैंने क्लिक करा, आप चेक करिए वो कहां ढूंढ रहा है इंडेक्स को? कॉन्टैक्ट इन्फो में, और कोई कॉन्टैक्ट इन्फो में index.html नहीं है। अच्छा, अब जरा इस डायग्राम को देखकर बताइए इंडेक्स कहां है? आप बोलिए इस लोकेशन से अगर हम चलें तो इंडेक्स कहां है? तो आप बोलोगे सर एक फोल्डर ऊपर जाइए। सही बोल रहा हूं? एक फोल्डर ऊपर जाइए। तो अगर इससे एक फोल्डर ऊपर गए तो रूट में आ गए, इससे एक फोल्डर ऊपर गए तो रूट में आ गए, और रूट में है index.html। थोड़ा सा टर्मिनल की बात करता हूं आपसे। ये बताइए, जावा पे प्रैक्टिकल करते वक्त आप कई बार इस टर्मिनल पे विजिट कर चुके हैं। कैन यू प्लीज टेल मी इस समय मैं किस फोल्डर में हूं? तो आप बोलोगे सर SHARM, शर्म फोल्डर में आप हैं। मैं चाहता हूं मैं शर्म फोल्डर से एक फोल्डर पीछे जाऊं। कौन है इसके एक फोल्डर पीछे? तो आप बोलोगे सर यूजर्स है। तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा करते हैं CD ... CD ... का हिंदी में मतलब है एक फोल्डर पीछे जाओ। तो जब मैं कहूंगा CD ... हम आ जाएंगे यूजर्स में। अगर मैं यहां लिखता हूं CD ... हम आ जाएंगे सी ड्राइव के अंदर। जो यहां CD ... के नाम से लिखा जा रहा है, याद रखिएगा वो HTML में लिखा जाता है ./। क्या होता है? ./। यानी अगर ये कमांड प्रॉम्प्ट की जगह मेरा HTML पेज होता तो मैं CD ... की जगह लिखता ./। So what does .// say? It only says go back one folder upwards। पीछे जाओ एक फोल्डर ऊपर। तो अब आप मुझे बताइए दिस इज द वे, तो मुझे क्या करेक्शन अपने कोड में करना चाहिए कि प्रॉपरली हम कॉन्टैक्ट से इंडेक्स पे लौट जाएं? कहां लिख दूं, क्या लिख दूं? फटाफट बताएं। वेरी गुड, इंडेक्स के पहले लिख दिया जाए ./। .// मतलब गो बैक वन फोल्डर अपवर्ड्स। ओके, अब अगर मैं इसको सेव करके चलाता हूं तो आप नोटिस करिए दिस इज आवर होम पेज, राइट? इससे हम गए कॉन्टैक्ट पे, और कॉन्टैक्ट से हम आ गए वापस। क्लियर हुआ? .// लेकिन याद रहे एक .// कितने फोल्डर पीछे ले जाएगा? एक। तो गेस करिए आप, दो फोल्डर नीचे होते और दो फोल्डर ऊपर आना होता तो .// लिखना पड़ता .// वन .// brings you one folder upwards। तो लिखिए what is .// what is ./? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट फोल्डर का नाम नहीं लिखते, // लगाते हैं बस, वो भी है, आगे आएगा अभी। हाँ जी, हाँ हाँ, बेस टैग का कर सकते हैं नेविगेशन में, बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपको बेस टैग देना हो तो। लेकिन बेस टैग तो बेस यूआरएल देगा ना, अंदर डेप्थ पे जाने के लिए तो लेना ही पड़ेगा ना ./। फिर
जब बेस टैग का यूज करेंगे तो इनिशियल लोकेशन पे बेस आ जाएगा, उसके बाद डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगेगा, जो कोई सेंस का नहीं होगा, इसलिए ऐसे में बेस नहीं देते हैं। बेस आपको अगर देना हो तो आप अपने यूआरएल्स के लिए ना देकर इमेज वगैरह के लिए दीजिए। ये नेविगेशन अगर डॉट डॉट से ही कीजिए। सो व्हाट इज डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश? जवाब, in HTML, dot dot forward slash is a command used with anchor tag to instruct the server to go one folder backwards. To go one folder backwards from the current folder. From the current folder. अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम। तो ये हमारा फ्रंट एंड एप्स, ये हमारा रूट फोल्डर, रूट फोल्डर के अंदर index.html, रूट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर contact.html। ये है हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर। उतारिए फटाफट। हो गया? ठीक, अब यहां पर अगर मैं एंकर देता हूं तो मुझे कहना पड़ेगा href इज इक्वल्स टू डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश फॉलोड बाय index.html। बाकी का जो भी टेक्स्ट आपको देना है आप दें, लेकिन जो नेविगेशन होगा वो होगा यूजिंग डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। इसी तरह से इंडेक्स में जो आप नेविगेशन देंगे उसमें आप यूज करेंगे रिलेटिव एड्रेसिंग। यहां आप लिखेंगे href इज इक्वल्स टू डबल कोट्स ओपन कॉन्टैक्ट इन्फो फॉलोड बाय फॉरवर्ड स्लैश contact.html। ये आपका डबल कोट बंद, एंगुलर बंद, जो टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट आप लिखें, फॉरवर्ड स्लैश a। क्लियर? हो गया? डन। चलिए, ये था सिंगल फोल्डर का नेविगेशन। अब आइए संडे, संडे लेते हैं इससे आगे और बात होगी फिर HTML और लिस्ट टैग के बारे में। संडे टाइम बता देता हूं मैं, एक मिनट रुक जाइए जी। जी, एंकर टैग बॉडी टैग का ही चाइल्ड टैग है। देखो, अगर मैंने गलती कर भी दी है ना तो ब्राउजर ने इसलिए ट्रैप नहीं करा क्योंकि ये जो रूल्स हैं
ये ब्राउजर ने अभी स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं करे हैं। बिल्कुल सही बात है, मुझे पूरा कोड डालना चाहिए किसके अंदर, बॉडी के अंदर, लेकिन इतनी देर से कोड चल रहा था क्योंकि ब्राउजर तरीके से अभी फॉलो नहीं कर रहा है। जिस दिन कर लेगा उस दिन जो तुमने बोला वो 1 घंटे पहले ब्राउजर ही बोल देता मुझे, राइट। तो ये गलती ने एक चीज और साबित करी कि अगर हम HTML का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉलो नहीं भी कर रहे हैं, कोड इज स्टिल रनिंग, क्योंकि ब्राउजर ने अभी इतना स्ट्रिक्टली इसको अप्लाई नहीं करा है।